हैं पवन बादशाह से बातचीत जानेंगे। पवन जी किस तरह से देख रही है, बहुत आप शुरू से चंडीगढ़ में रही है, चंडीगढ़ को बड़े गौर से आपने देखा है, ये फैसला किस तरह से? शहर लोगों से बनते हैं, ना कि इमारतों से। और लोगों की सोशल कंडीशंस क्या हैं, आर्थिक उनकी कंडीशंस क्या हैं, उसमें मुनसर करता है कि आगे यहाँ हाउसिंग फॉर ऑल की बात करते हैं। अगर एक मकान में किसी माँ बाप के 3 बच्चे हो गए, वो समय के साथ बड़े हो गए हैं, माँ बाप नहीं हैं, वो आपस में क्या करेंगे? वो बांटेंगे उसको। अगर बांटेंगे उनके रजिस्ट्रेशन उनके नाम नहीं करेंगे तो गलत है। अगर रजिस्ट्रेशन कहने के परिवार के नाम कर देंगे वो, लेकिन कोई बीच में बेच के अफोर्ड नहीं कर सकता एकदम के पूरे का पूरा कोई संभाल ले, वो तीनों का अलग अलग हिस्सा ही बनेगा ना जो आपस में तय करेंगे। उसके बाद किसी भी कारण अगर वो उसको बेचना चाहता है, छोटा ले लेना चाहता है, उसमें से कुछ उसको पैसा पास बच जाएगा, या उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, या कोई ऐसा हो गया बीच में बड़ा लेना चाहता है, कुछ भी परिवार में हो सकते हैं, कोई बीमारी का कारण हो सकता है, बच्चे को बाहर भेजने का कारण हो सकता है। अगर वो बेचते भी हैं किसी और तीसरे आदमी के नाम रजिस्ट्रेशन हो तो गलत नहीं। ये और कुछ नहीं मांगा जा रहा है, फ्लोर वाइज और शेयर वाइज हिस्से की बात है। इसमें वो ये नहीं कह रहे कि हमें FAR बढ़ा दो, वो अलग इशू है। FAR पहले बढ़ी, FAR बढ़ सकती है। और अगर हेरिटेज की भी बात करते हैं तो हेरिटेज पूरे शहर को नहीं लगता। जो आज के दिन मकान बन रहे हैं कहीं, अगर हम रिहेबिलिटेशन बना रहे हैं, क्या उन पे हेरिटेज लग रहा है? हेरिटेज कुछ जगह पे है, पहले तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स पे है, फिर उसके अलावा जैसे कुछ बिल्डिंग्स हैं, सिनेमा वगैरह कहीं कहीं लगाए हैं। और यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहता हूँ कि अगर वो राजभवन में पुराने प्लान के विपरीत एक बड़ी इमारत और बना सकते हैं कि अगर राष्ट्रपति कभी आएंगे वो इसमें रहेंगे और बंद रहता है, वहाँ इतना किया जा सकता है, तो लोग अगर कुछ बनाना चाहते हैं उनको क्यों नहीं बनाने दिया जाए? तो इस कारण इसमें हेरिटेज की कोई बात नहीं आती। हेरिटेज तो सिर्फ कुछ जगह तक सीमित है, वहाँ तक होना चाहिए, उस जगह को हमें रखना चाहिए दिखाने के लिए। लेकिन जो लोगों के हालात हैं, अगर कोई 56 सेक्टर में है, कोई 52 में है, कोई 44 में है, अगर वहाँ रहना चाहते हैं, अगर आपने भी पहले बना के 3-3, 4-4 मंजिल दिए ही ना, 4 मंजिल तक तो ले जाते हैं। इन्होंने भी उनको अलग अलग ही दिया, HIG लोअर, HIG हायर, MIG लोअर, MIG हायर, वो भी दिए हैं ना। तो यहाँ अगर लोग आपस में वही चीज़ करते हैं और कोई जोनिंग प्लान नहीं बदल रहे, कोई कवर एरिया नहीं बढ़ा रहे, तो क्या तकलीफ है? उसमें लोगों को परेशानी में नहीं डाले सरकार प्रशासन, और उनकी बात की एक वाजब बात को, उनकी वाजब मांग को मान के करना चाहिए। लगातार लीडर पहुंच रहे हैं, सारी पार्टियां लीडर ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ कि शेरवाई ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ आएगा। उन्होंने चंडीगढ़ को बड़े गौर से देखा है, यहाँ पर बड़े नेता के तौर पर भी रहे हैं, और साथ ही साथ आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी यहाँ पर जो है आज इस जो प्रदर्शन को आगे लेके जाने की बात कही गई है, साथ देने की बात कही गई है। हमारे साथ ਕਮਾਨ ਪੜਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੱਲਾ ਥੋੜੀ ਆ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਲੋਕੇ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਹੈ, MCs ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਦੁੱਧ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਤਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟੇਟਸ ਹੈ 1 to 30 ਸੈਕਟਰ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਧੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਫੈਕਟ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ नहीं, हमने तो उनको ऑलरेडी कह दिया और उन्होंने कह दिया आप लोग लीड करोगे। आज इनकी रैली हो जाए, उसके बाद हम डिप्टी कमिश्नर हमारे गवर्नर साहब को जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको इमीडिएट इफेक्ट से वापस लो। अगर नहीं लेंगे तो ये एक मुहिम बनेगी, एक धरना बनेगा। जैसे किसानों के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी गई थी, किसानों के साथ लग के लड़ाई लड़ेगी, वैसे ही ये लड़ाई भी लड़ी जाएगी और इसके अंदर भी चंडीगढ़ के लोगों की जीत होगी। चंडीगढ़ के लोगों की जीत होगी। आम आदमी पार्टी जो है वो संभालेगी मोर्चा, इनका कहना है। एक बार आपको तस्वीरें हम कारों की दिखा देते हैं, क्योंकि जो शुरू हो गई हैं, और एक एक करके जो है अब ये रैली और
चंडीगढ़ के अलग अलग सेक्टर्स में जाएगी और वहाँ पर जो है इस तरह से प्रोटेस्ट किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक सेक्टर में आज ये गाड़ी घूमने वाली है। जस्टिस फॉर चंडीगढ़ प्रॉपर्टी शेयर होल्डर्स और साथ के साथ काले जो झंडे हैं वो रखे गए हैं। और साथ आपको बता दें कि इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मैंने जिस तरह से अलग अलग लोगों से बात भी की है, काउंट करके हमारे साथ है जिस तरह से चंडीगढ़ वार्ड वाइज प्रेमलता ये मेरा नाम है। तो हम लोगों ने सुबह बात की थी सबने कि इकट्ठे हुए पार्टी से हटके हमें चंडीगढ़ के बारे में सोचना है, क्योंकि चंडीगढ़ की जनता है जो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जूझ रही है, क्योंकि फ्लोर वाइज का सिस्टम इन्होंने एकदम से झटका दिया। चंडीगढ़ को वैसे तो कोई नई बात नहीं है, आए दिन कोई ना कोई झटका मिले ही जा रहा है। तो एक चंडीगढ़ ही मिला इनको, और क्या दुनिया नहीं मिली है। पंचकुला देखो, मोहाली देखो, हरियाणा देखो, यूपी देखो, कहीं पर भी नहीं है ये सिस्टम। आप जैसे कई प्रॉपर्टी डीलर भी हैं या फिर और भी जिसके पास मतलब थोड़ा लगता है कि भाई बड़ा मकान लेना है, बहुत सारों ने पैसे इधर उधर मैनेज किए हुए हैं, तो एक तरफ से झटका दे रही हो तो आप बताओ उनकी क्या हालात होगी। 3 फ्लोर है तो आप एक फ्लोर खरीदने के आपके पास पैसे, 3 फ्लोर खरीदने के पैसे नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे। अब मैं खुद ही सोचो, मेरे हस्बैंड जॉब पे है, मैं 1 फ्लोर खरीदना चाह रही हूँ, 3 फ्लोर के मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या मैं मकान ही नहीं खरीदूँगी। ये चीज़ तो प्रशासन को पहले देखनी चाहिए। जब शुरू में सेल करवाई थी तभी ना करवाई होती, पूरी जिंदगी का लिख देते कागजों में कि आप ना सेल कर सकते हो और ना ही आप इधर उधर जो है पैसे मैनेज कर सकते हो। अब कईयों को बीमारी है, मान लीजिए किसी का बच्चा है बीमार है या किसी की वाइफ बीमार है, उनका अगर इलाज करवाना है, इंसान के पास 2 चीज़ होती है, या गोल्ड या प्रॉपर्टी। तो वो चीज़ें कहते हैं कि आधी रात का गहना होता है, उसको आप कभी भी मकान है, मान लीजिए मेरे पास मेरा बच्चा बीमार है या कुछ भी एग्जाम्पल किसी का शासन, क्योंकि ये 3 साल के लिए आते हैं, ये तो बिल्कुल ही एक तरफ से गुंडागर्दी धक्काशाही हर चीज में हो गई है, तो ये बंद करे और चंडीगढ़ की जनता को अपनी जिंदगी जीने दे, मत मजबूर करे कि अपनी प्रॉपर्टी बेच के बंदा कहाँ पर जाए, आप बताओ। इसलिए हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना वापिस ले ये शेयर वाला काम और अपनी जिंदगी जीने दे, अपनी प्रॉपर्टी बेचने दे, धक्काशाही ना करे। और बिल्कुल हमारे साथ दमन है, ये LOP है और आम आदमी पार्टी से जो है ताल्लुक रखते हैं और काउंसलर है। साथ ही साथ ये मुद्दा बिल्कुल हम रेजोल्यूशन हाउस में लेकर के जाएंगे, क्योंकि जो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं तो अपने से एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पिताजी ने मेरे को मेरा शेयर दिया या मेरे ब्रदर का शेयर ब्रदर को दिया या मेरी बहन का शेयर मेरी बहन को दिया। अगर खुदा ना खास्ता मुझे पैसे की जरूरत है, या मैं उस शेयर को मॉर्गेज करूँगा या उस शेयर को बेचूंगा। मॉर्गेज बैंक आज की डेट में नहीं ले रहा, अगर मैंने उसको बेचना तो मैं कहाँ जाऊँ, मेरे को पैसे की जरूरत है। तो ये सब जो चीज़ें सिर्फ क्यों हो, आज हम हेरिटेज करते आ रहे हैं। क्या ये डीसी साहब की अपनी कोठी जाके देख लो, वो भी सरकारी कोठी है, उसमें कमरे फालतू बंदी कितने रह गए। चाहे आप किसी मर्जी सरकारी प्रॉपर्टी में जाके देख लो, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग देख लो, चाहे MC की बिल्डिंग देख लो, वहाँ कोई हेरिटेज नहीं है, वहाँ सब तोड़ फोड़ करके नया बना दिया। पर जे कोई आम बंदा कोई अपनी चीज़ को बेचना चाहता है या कोई चीज़ बनाना चाहता है, नक्शा करना चाहता है, छज्जा घर के बाहर पाना चाहता, तो उन्होंने हैरीटेज याद आ जाता। इन्हों के अपने घर से हैरीटेज क्यों नहीं सर। सो ये वेखण वाली अख जी है, अफसरां नूं वेखण की अख लग जाए तो आम जनता नूं वेखण की अख लग जाए। बड़ा वड्डा धक्का शहर के लोगों नाल हो रहा, जिहड़ा नहीं होना चाहिए। और ये जी मुहिम कल्ली प्रॉपर्टी डीलर की नहीं है, ये शहर वासियों की है। क्यों प्रॉपर्टी डीलर के सौदे होए सीगे, उन्होंने पैसे फसे हुए सीगे, उन्होंने शेयर विच प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है, नुकसान उन्हों का भी है, पर ये पूरे शहर वासियों का नुकसान है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। असं ये मुहिम हाउस भी लैके आवांगे, रेजोल्यूशन लैके आवांगे बकायदा हाउस के।